कल हमने क्या देखा था? कल हमने अभी तक क्या देख चुके हैं चैप्टर में? परावर्तन की परिभाषा, नियम देख चुके हैं परावर्तन के, दर्पण कैसे बनता है, कांच और दर्पण में फर्क देख चुके हैं, दर्पण कितने प्रकार का होता है, कौन सा दर्पण कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो देख चुके हैं। दर्पणों से जुड़ी हुई कल चिन्ह परिपाटी भी देखी थी। तो चिन्ह परिपाटी से जुड़े हुए चार बिंदु है। किसी दर्पण के लिए जो वस्तु होती है वो हमेशा बाईं ओर स्थित मानी जाती है। सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। दर्पण के दाईं ओर की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं। दर्पण के बाईं ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दर्पण जी के मैम। लंबवत क्या हुआ? दर्पण के लंबवत ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं। दर्पण के लंबवत नीचे की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये कल हम देख चुके थे चिन्ह परिपाटी। आज हमको, कल मैंने थोड़ा सा इनिशिएट कर दिया था टॉपिक कि दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब देखना है कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। कल एक वीडियो दिखाई थी आपको। उस वीडियो में ये स्पेसिफाई किया था, मैंने बताया था कि देखो उत्तल दर्पण में सामने वस्तु रखी है तो ऊपर ही प्रतिबिंब बन रहा है, अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब दिख रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज अपन उसको पहले थ्योरेटिकली समझेंगे। प्रैक्टिकली कुछ वीडियोस हैं लेकिन वो कंफ्यूजन और बढ़ा देंगे आपका, इसलिए अपन इसको थ्योरेटिकल समझेंगे। साइंस में हर चीज थ्योरेटिकल होती है और प्रैक्टिकल होती है ना? तो हम जो है, जिस प्रकार से आपने प्रोजेक्टर देखा है, आप लोग बहुत सारे बच्चों ने प्रोजेक्टर बनाया भी है कि अगर मोमबत्ती उसको, किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने लाओ, किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने लाओ तो दीवार पे उसका प्रतिबिंब दिखता है, बड़ा सा प्रतिबिंब दिखता है। कई बच्चों ने वो प्रैक्टिकल करा भी है और कई लोगों ने प्रोजेक्टर बनाया भी है उसी तरह का। तो उसी का कुछ लेना देना है। हम आज पहले थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं दर्पणों से, है ना? और वो दर्पणों से कितने टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं, आज उसको हमको थ्योरेटिकली प्रूव करना है। तो मैं अपने स्क्रीन पर आता हूँ और आज हम जो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो आज हम केवल डायग्राम देखने वाले हैं कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं अवतल दर्पण में, है ना? और वो छह बातों पर भी बात चर्चा करने वाले हैं। और मैंने कल बताया था कि हम आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब से आज शुरू करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब से बनने वाले, सॉरी, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। दर्पण पूरा नहीं लिखूंगा मैं, ना, समझ सकते हो आप। दर्पण से प्रतिबिंब। तो दर्पण से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, क्या आपको बनाना आना चाहिए? वैसे तो आना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सालों से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि अभी तक आया नहीं है। उसमें दिख गया है, प्री बोर्ड वगैरह में दिखा है ये अलग क्वेश्चन, लेकिन इसमें से कोई एक स्थिति 2 नंबर में या फिर दो स्थिति 4 नंबर में पूछी जा सकती है कि बताओ अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु यहाँ रखी हुई है तो उसका रेखा चित्र बनाओ। मैं बहुत सालों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो क्वेश्चन आता है तो वो सबसे कठिन पोर्शन में से होगा इसमें से। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि बच्चों को ये वाला पोर्शन इस चैप्टर है नहीं कठिन, लेकिन आप बाकी टॉपिक देखो तो बहुत सरल सरल है। परावर्तन की परिभाषा, अपवर्तन की परिभाषा वगैरह वगैरह। तो ये डायग्राम थोड़े से अलग है ना, इसलिए थोड़े से टफ लगते हैं, बाकी कुछ है नहीं। चलो हम अब सबसे पहले देखेंगे अवतल दर्पण के लिए, है ना? अवतल दर्पण की 6 स्थितियां देखेंगे। हमने 6 स्थितियां कौन कौन सी हैं कल चर्चा करी थी, आज उसी पे ही और ज्यादा बात करने वाले हैं। इन 6 स्थितियों में हम क्या क्या गौर करेंगे, है ना? अवतल दर्पण में हम 6 स्थितियों में क्या क्या गौर करेंगे, वो 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला, वस्तु कहाँ रखी हुई है, उसको बोलेंगे यू, है ना? मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आप लोग हर बार, क्योंकि अपन को 6 स्थितियों में ये पूरी पूरी बात देखना, हर बार देखना है। विस्तु नहीं, वस्तु। वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु कहाँ रखी है को यू से दिखाते हैं ना। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति सबसे पहले हम देखेंगे। आज कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत माइंड से केवल देखो क्या हो रहा है बस। और कुछ भी तुमको वो नहीं है, बस सीखो, बस सीखने की जरूरत है, ना ही याद रखने की जरूरत है ना कुछ। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ना? अगर वस्तु हमने कहीं रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति। राइटिंग को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना, समझने पे जोर देना बस, क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ। प्रतिबिंब की स्थिति को वी से दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम प्रतिबिंब का आकार, कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है या बड़ा। कल मैंने इसको टेबल में बनाया था, टेबल में ही आज बनाना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है टेबल में ही बनाया अपन। प्रतिबिंब का आकार,
आकार मतलब नॉर्मल वस्तु से छोटा बन रहा है या बड़ा प्रतिबिंब। जैसे अपन ने एक वो बच्चे का डायग्राम देखा था, बच्चा अपने आप को उत्तर अवतल दर्पण में देख रहा था, तो उसका चेहरा नॉर्मल था लेकिन उसमें बड़ा दिखाई दे रहा था। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, वस्तु से बड़ा बन रहा था। तो वही हम इस पॉइंट में लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से छोटा है, बड़ा है, या वस्तु के बराबर ही है। ये चीज देखेंगे अपन, है ना। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट हम इसमें देखेंगे, प्रतिबिंब जो बना है वो वास्तविक है या आभासी। अभी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, हम इस पे अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक है या आभासी वो प्रतिबिंब। कोई मुझे बताएगा, किसी को थोड़ा बहुत याद हो यदि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, कोई भी। किसी को भी याद नहीं है थोड़ा बहुत भी। चलो एक बेसिक अंतर मैं बताता हूँ, जो कि पहला अंतर है और सबको याद रखना चाहिए। जो वास्तविक, अच्छा प्रतिबिंब किसको समझते हो, प्रतिबिंब तो सभी समझते हो ना, प्रतिबिंब किसको बोलते हैं। आईने में खुद को देख रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब आईने में दिखाई दे रहा है। आईना मतलब कौन सा, दर्पण मतलब वो समतल दर्पण में देख रहे हैं अपन। गोली दर्पण में कैसा होगा, गोली दर्पण में सीधा दिखेगा, उल्टा। हाँ, कल लास्ट में बात कर रहे थे, क्योंकि टाइम कम बचा था तो मैं पूरी बात नहीं सुन पाया था। सपना, आपने चम्मच में देखा था अपना प्रतिबिंब, आप बता रही थी लास्ट में, क्योंकि 1 मिनट ही बचा था इसलिए मैं पूरी बात नहीं सुन पाया था। हाँ अब बताओ क्या देखा था चम्मच में। भैया, वो जिस साइड से अपन खाते हैं ना, उस साइड में अपना जो शरीर था वो उल्टा दिख रहा था, चेहरा, और उल्टे साइड से सीधा दिख रहा था। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मतलब वही है। अच्छा, एक और चीज है, उसी जिस साइड से हम खाते हैं, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन था। आप लोगों ने भी किया होगा, अगर चम्मच में देखा होगा तो जिस साइड से हम खाते हैं, मधु और मेघा को आवाज नहीं जा रही होगी। 2 मिनट इन लोग से बात कर लूं। मधु, मेघा, आवाज नहीं आ रही होगी। सर हमें तो आ रही है आवाज। नहीं, एक और बच्ची, नाम कहाँ गया, मधु मेघा चली गई। हो सकता कोई दूसरा बच्चा हो। मधु, एमएम में तो कोई नहीं है। चलो खैर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, और वो सपना ने। कल हमने उसके साथ ज्वाइन किया था, शायद उसने नाम नहीं हटाया होगा। अच्छा, हाँ, हो सकता हो फिर मधु होगी, तो मधु को बोल देना उसको। दीपा, कुछ पूछना है क्या, एंड्रेस किया है। सर हमें पता है उसका अंतर, किसका। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में। अरे वाह, बताओ। सर वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हम्म। उसमें जो भी कुछ चीज दिखाते हैं, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा मिलेगा। हाँ, अवतल दर्पण के केस में बिल्कुल सही, मैंने बताया ना, पूरी बात सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण के केस में बिल्कुल सही है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे प्राप्त होते हैं। एग्जैक्टली 90% बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन पहला अंतर जो आपको याद रखना चाहिए, वो चम्मच वाली बात पे फिर से आ रहा हूं मैं। जिस साइड से हम खाते हैं उस साइड से देखा तो उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दिया, है ना। और अगर हमने जिस साइड से नहीं खाते, उभरा हुआ हिस्सा है जो कि उत्तल दर्पण है, उसमें सीधा प्रतिबिंब दिखाई दिया। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो स्थितियां बहुत सारे उल्टे दिखाई देते हैं, लेकिन एक स्थिति आएगी जब बहुत पास हो गए ना, आप अपनी उंगली को बहुत पास रख के देखिएगा, जो जहां पर प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा था ना, बहुत पास रखोगे जब चम्मच के, तो आप देखोगे सीधा प्रतिबिंब, उंगली सीधी दिखाई देगी बिल्कुल, जब बहुत पास रखोगे। क्यों होता है, वही इसमें इस आज रे डायग्राम में, किरण आरेख में अपन देखेंगे। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में पहला जो प्रमुख अंतर है वो ये है कि, हाँ सपना बोलो। प्रतिबिंब आप होते हैं वो हमें समतल दर्पण से प्राप्त होते हैं ना। कौन से। समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हाँ, होते हैं, हाँ, और वो जो वास्तविक होते हैं वो प्रोजेक्ट और मूवी के जो थिएटर में रहते हैं ना, उससे अरे प्राप्त। वाह, बहुत बढ़िया, ये अंतर भी परफेक्ट है। और वो आभासी को ना पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते और एग्जैक्टली, वास्तविक को कर सकते। एग्जैक्टली, बस यही पहला अंतर है, प्रमुख अंतर है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते।
बोलना भैया और बिल्कुल। आभासी वाले दर्पण के पीछे होते हैं और वास्तविक दर्पण के सामने होते हैं। बहुत बढ़िया, इसके पहले नहीं बता पाया था, लेकिन अब ये सारे ही अंतर हो गए हैं फिर अब तो, है ना। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में यही प्रमुख अंतर है। पहला अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, आभासी को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं, मतलब देखना आप, सिंपल सी बात, हम चेहरा देखते हैं अपना समतल दर्पण में, समतल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमको अंदर दिखाई देता है उसके, है ना। अगर वास्तविक बन रहा होता ना, तो हम जिस साइड हैं उस साइड अगर हम पर्दा लगा देते तो हमारा रिफ्लेक्शन दिखाई देता, हमारा प्रतिबिंब उसको पर्दे पे प्राप्त हो जाता दर्पण के केस में, है ना। तो बिल्कुल सही है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, आभासी को नहीं। हमारे जो दर्पण हम देखते हैं समतल दर्पण, ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, इससे प्राप्त प्रतिबिंब हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। ये आभासी प्रतिबिंब है। आभासी वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? अवतल दर्पण के केस में मिल सकता है, यदि हम एक पर्दा लगाएं अवतल दर्पण के सामने, जो कि हम प्रैक्टिकल करेंगे। जब भी आपकी साइंस की प्रैक्टिकल क्लास लगेगी तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। दोनों ही स्कूलों में दर्पण दोनों ही रखे हुए हैं, पर्दे पर कैसे प्राप्त किया जाता है इस वास्तविक प्रतिबिंब, जो कि सीधा या उल्टा कैसा दिखाई देता है, अभी देखते हैं अपन। दोनों ही प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आज केवल अपन थ्योरेटिकल ही देखते हैं कि कैसे दिखाई देंगे। सबसे पहले मैं एक मिरर बना लेता हूँ। यहाँ पर एक मैंने मिरर बनाया, कौन सा, क्योंकि हम अवतल दर्पण देख रहे हैं ना, तो अवतल दर्पण का एक मिरर बना लिया। क्या ये अवतल दर्पण बन गया है? नहीं, पॉलिश करना पड़ेगी तब बनेगा। अब ये अवतल दर्पण बन गया है चम्मच के अंदर वाले साइड से। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर सभी को याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में। उसमें लिखा हुआ होगा डायरी में, मतलब जो नोट्स हैं आपके पास। अगर नहीं लिखा हुआ है तो मुझे प्लीज पिंग करिएगा, मैं आपको लिखवा दूंगा या ग्रुप पर भेज दूंगा। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, ये क्या बनाया मैंने, ये 2 मिनट, ये क्यों खोल लिया मैंने, ये बनाया मैंने मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बनाया। अब बनाऊंगा इसका वक्रता केंद्र सी, इधर बनाऊंगा इसका ध्रुव पी, इधर बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आप स्केल से करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, मेरे साथ गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल बीचों बीच एक और बिंदु बनाऊंगा जिसको नाम दूंगा एफ, कैपिटल एफ, जिसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। अब क्या कर रहा हूं मैं, दर्पण को कर रहा हूँ कॉपी, और इस प्रकार के 6 दर्पण बना ले रहा हूँ, है ना। क्यों 6 बना रहा हूँ? क्योंकि 6 स्थितियां है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप बोलोगे हमको कैसे, हमको तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बनाना पड़ेगा, मैं कंप्यूटर पे बना रहा हूँ तो मेरे को फायदा हो गया। यार एक और बना लेता हूँ नीचे, 7 क्यों बनाए हैं, 6 ही हैं स्थितियां वैसे तो। इधर से शुरू करता हूँ। देखो पहली स्थिति में हमने मान लिया कि वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर स्थित है। वस्तु कहाँ पर, पहला पॉइंट, पहली चीज हमको मानना पड़ेगी, वस्तु की स्थिति यू। पहले मान लिया कि वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। जब अनंत पर है तो क्या होगा, वस्तु अनंत पर, इंफिनिटी पर। हमेशा याद रखो, जब भी वस्तु अनंत पर होगी तो आने वाली प्रकाश किरणें समांतर आएंगी, किसके, मुख्य अक्ष के। और ये तो अपन जानते हैं, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं प्रकाश किरणें तो कहाँ पर से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस पे से होकर जाती हैं। और हमें कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी प्रकाश किरणें चाहिए, वो भी आपको पता है, कम से कम हमें 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। तो पहली प्रकाश किरण मैंने ये बनाई, क्योंकि अनंत पर थी वस्तु, समांतर प्रकाश किरण आई तो ऐसी आई और ऐसी गई। और दूसरी प्रकाश किरण यहां से आई, ये भी समांतर आई, क्योंकि जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी ना सब समांतर आएंगी, क्योंकि वस्तु अनंत पर रखी हुई है। अनंत पर रखी हुई वस्तु से एक प्रकाश किरण समांतर आई और यहां से होकर गई, दूसरी समांतर आई और कहां से होकर गई, मुख्य फोकस से। हमेशा याद रखो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा,
प्रतिबिंब हमें हमेशा परावर्तन के बाद जो प्रकाश किरणें जहां पर टकराएंगी ना, वहां पर प्रतिबिंब मिलेगा, है ना। जैसे ये कहां पर टकराई, एफ बिंदु पर टकराई, मुख्य फोकस पर टकराई। तो अब देखना हम टेबल कैसे बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु कहां पर थी, अनंत पर, इन्फिनिटी का साइन बना दिया। प्रतिबिंब कहां बन रहा है भाई, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वी कहां पर है, बोलेंगे हमारा प्रतिबिंब कहां बन रहा है, एफ पर बन रहा है, मतलब मुख्य फोकस पर बन रहा है, हम लिखेंगे मुख्य फोकस पर। अभी मैं बुक में भी दिखाऊंगा ये कहां पर है ना। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, मुख्य फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार कहाँ है भाई, कैसा है भाई, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसे पता चलेगा, अभी सेकंड कंडीशन में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज। अभी यहाँ पर समझो कि बिल्कुल बिंदु आकार का बनेगा, बिल्कुल छोटा सा बनेगा, तो हम बोलेंगे बिंदु आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कैसा, बिंदु आकार का, बिंदु में छोटा ऊ की मात्रा आएगी शायद, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अब वास्तविक है या आभासी, अब भी हाल एक अंतर बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने प्राप्त होते हैं, है ना। ये अवतल दर्पण है ना, इसमें पॉलिश पीछे, परावर्तक सतह ये वाली है, तो दर्पण के सामने कौन सा है, ये वाला, दर्पण के सामने वाला हिस्सा ये है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहाँ मिलते हैं, दर्पण के सामने प्राप्त होते हैं, है ना। और ये अगर इधर बन रहा होता तो दर्पण के पीछे होता, तो दर्पण के सामने बन रहा है, इसलिए कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा। सीधा बन रहा है या उल्टा, अब बिंदु को, ये बिंदु बना दिया मैंने, ये सीधा है कि उल्टा कैसे बता सकते हो आप, बिंदु सीधा उल्टा हो सकता है क्या, बिंदु बहुत छोटा होता है ना। लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हम पाएंगे ये छोटा सा प्रतिबिंब भी उल्टा नजर आता है, बिल्कुल छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा होगा मोमबत्ती का, और बिल्कुल बिंदु आकार का होगा, बिल्कुल छोटा सा, आपको दिख जाएगा, अगर आपकी आंखें तेज हैं तो आपको दिख जाएगा कि वो उल्टा बन रहा है ना। तो ये हमारी एक टेबल, ये छह पांचों कंडीशन इसमें फुलफिल हो गई। हमने जब वस्तु, देखना इससे क्या सीखा हमने, हमने सीखा अवतल दर्पण के लिए कोई वस्तु अगर अनंत पर रखी हुई हो, अनंत मतलब वस्तु से, दर्पण से बहुत दूर, है ना। अपन कहाँ रखेंगे अनंत पे, कुछ नहीं है, बस 10 फीट दूर जाना है, 10-15 फीट या 5-6 फीट दूर जाएंगे, वो अनंत की कंडीशन हो जाएगी दर्पण के लिए। तो हमने सीखा कि अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, कैसा कैसा बनेगा, है ना। मेरे पास इसकी वीडियो रखी होगी शायद, मैंने जब बच्चों को करवाया था ये वाला प्रतिबिंब लेंस की है कि दर्पण की, एक बार देख लूं मैं, अगर मुझे दिख जाती है जल्दी से तो मैं वो दिखा देता हूँ बच्चों को प्रैक्टिकल कैसे करवाते हैं इसका। क्योंकि अगर मेरे को याद आई एकदम से, अगर अगर वो दिख जाता है तो बहुत अच्छा है फिर तो। कुछ मैंने करवाया था प्रैक्टिकल। चलो मुझे मिल नहीं रहा है यहाँ पर अभी। हाँ, दिखा तो है, एक दिखा है, लेकिन वो थोड़ा सा वैसा है, मतलब हंसी मजाक जैसा समझोगे तुम उसको, पर्टिकुलर नहीं है वो। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसा है वैसे ही, हंसना मत देखें। अरे रे, ये भी एलसी में नहीं खुलता, छोटा सा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग, यहाँ देखो, ये सेकंड बैच की है। यहाँ पर जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये वाली चीज जो है, ये देखता हूँ पेंसिल, ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना, ये ऑप्टिकल बेंच कहलाती है, क्या, प्रकाशिक बेंच, दोनों स्कूलों में है, प्रकाशिक बेंच, ऑप्टिकल बेंच बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये प्रकाशिक बेंच में हमने क्या करा है, यहाँ पर एक स्क्रू, एक साइड पर
एक साइड पर यहाँ पर मिरर लगाया हुआ है। कौन सा मिरर है, वो अवतल या उत्तल, इसमें वीडियो में समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर ये मानसी है, क्या कर रही है, यहाँ पर पेंसिल को इसके अंदर देख रही है, कैसी दिखाई दे रहा है, सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है प्रतिबिंब, है ना। फिर उसके बाद क्या किया, हमने इसको दर्पण के कम है, लेंस के अच्छे हैं प्रतिबिंब, लेंस से बहुत अच्छे क्लियरली दिखाई दिया है। वस्तु को और आगे ले जाते गए, धीरे धीरे आगे ले जाते गए, जिससे प्रतिबिंब कैसे उसमें उल्टे उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, हल्का सा अगर देखोगे आप ध्यान से तो। चेहरा देखो, हाथ ऊपर, ड्रेस ऊपर है, चेहरा नीचे दिखाई दे रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है उसमें, उसके अंदर। इस तरह से प्रैक्टिकल करेंगे, अभी रहने दो क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा। जब अपन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तो हमें, जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनेगा, बिंदु आकार का। अभी इसने हाथ में पेंसिल ली हुई थी, इसी वीडियो में आगे, मैं पूरा वीडियो बना ही नहीं पाया था उस टाइम, बच्चों को प्रैक्टिकल जरूर करवाया था। पेंसिल वस्तु की भांति काम कर रही है, पेंसिल की रिप्लेस कर देंगे मोमबत्ती से, और एक पर्दा लगा के देखेंगे। हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये दर्पण रखा हुआ है ऑप्टिकल बेंच पे, है ना, ये ऑप्टिकल बेंच के सामने वस्तु अनंत पर रखी, मोमबत्ती रखी थी, रखेंगे अपन इधर, और मोमबत्ती रखने के बाद यहाँ पर एक पेज रख देंगे फोकस पर, तो हम पाएंगे फोकस पर एक हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और वो बिंदु साइज का होगा, और वो पेज का काम करेगा, पर्दे का, है ना, पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। दूसरी कंडीशन में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मैं अभी जो कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, अभी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी ये चीज, लेकिन इतने भी दावे के साथ बोल रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र रखो, अभी केवल सुनते रहो, बस ये हो रहा है, ऐसा ऐसा होता है, बुक में यहाँ पर चीज दी हुई है ना। अभी केवल इतना ध्यान रखो। अब देखना, अब वस्तु को अपन क्या करते हैं, अनंत से थोड़ा सा पास लाते हैं, अब वस्तु को यहाँ ले आते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ ले आते हैं वस्तु। इसलिए तो ये चीज, ये वाली चीज स्कूल में पढ़ाने में मजा आता है बहुत। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं। वस्तु अब यहाँ पर रख दी मैंने, यहाँ पर सी और अनंत के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ रखी, और उसमें ऊपर तीर बना दिया ताकि मेरे को सिरा और वो इसका पूंछ, मतलब इसका बॉटम, ए और बी दोनों दिख जाए। तो ए ऊपर बना दिया मैंने तीर को, और बी नीचे बना दिया। अब यहाँ पर कल हमने प्रतिबिंब के नियम पढ़े थे, उसके हिसाब से इसका प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले एक समांतर प्रकाश किरण ली, समांतर प्रकाश किरण ली, तो अब परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, चली गई मुख्य फोकस से ऐसी। दूसरी प्रकाश किरण में क्या करूंगा, दूसरी प्रकाश किरण दो तरह से काम कर सकती है, या तो मैं मुख्य फोकस से गुजार दूं तो समांतर हो जाएगा, या इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजार दूं, वक्रता केंद्र से होकर गुजार दूं। देखो वक्रता केंद्र से गुजार रहा हूं तो थोड़ा सा मिरर कम पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन मिरर बढ़ा देते हैं। मैंने वक्रता केंद्र से गुजारी, तो एक चीज जानते हो आप, मिरर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। एक चीज जानते हो आप, अगर वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरण जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, बिल्कुल सीधे सीधे लौट जाएगी। ये नियम पढ़ा था अपन ने कल ही, है ना। दो दो ही नियम थे, दोनों पालन हो रहा है। अगर समांतर प्रकाश किरण आई तो वो मुख्य फोकस से होकर चली गई, वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण आई तो उसी माध्यम में वापस लौट गई। अब एक बात याद रख लो, जहां पर भी दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, किस बिंदु पर काटा है, यहाँ पर, उससे अपन क्या करेंगे, उससे एक लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर। लंब मतलब एक सीधी लाइन खींचेंगे, इससे अपन क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर सीधी लाइन खींची, और इसमें दिखाएंगे जहां काटा वहां सिरा, जहां काटा वहां सिरा। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर काटा ना, यहाँ पर इसका सर होगा, जहां काटा वहां सिरा। तो मतलब ए कहां पर आ गया, नीचे, ए डैश बोलूंगा इसको, और इसका बॉटम कहां दिखाई देगा, ऊपर, बी डैश। मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा।
अब पहले बिंदु आकार का बन रहा था, देखना अब इधर से मैं मुख्य अक्ष पे लंब कहाँ डालता, मुख्य अक्ष पे ही बिंदु बन रहा है, तो यहाँ से कैसा लंब डालता मैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन इसमें पता चल रहा है, दोनों प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को थोड़ा सा नीचे काटा, नीचे काटा तो अपन ने लंब डाला, तो प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है। अब एक चीज अपन अगर स्केल से नाप के देखेंगे तो लॉजिकली भी आप बता सकते हो, ये वस्तु जो थी, रियल में वस्तु इतनी बड़ी थी, क्या प्रतिबिंब उतना ही बड़ा दिखाई दे रहा है कि छोटा दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से नजर आ रहा होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना। तो हम यहाँ पर फिर से अपने 6 पॉइंट पर आएंगे। अब बोलेंगे वस्तु की स्थिति यू कहाँ है, वस्तु कहाँ है, तो हम बोलेंगे वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र से बीच में है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ सी से थोड़ी दूर है, ये भी बोल सकता हूँ, मैं दोनों बोल सकता हूँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है ना। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है वस्तु, सही है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है इस बिंदु पर, ये बिंदु कहाँ है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे अपन सी और एफ के बीच में। आप पूरा हिंदी में भी लिख सकते हो, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार क्या अब बिंदु आकार का है, नहीं, अब वस्तु से छोटा है, तो अपन यहाँ लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। थोड़ी सी सब्र रखना, घबराना नहीं, मेरे को मालूम, मैंने बोला ना ये टॉपिक थोड़ा सा पहली बार के समझने लायक नहीं है, लेकिन इतना भी भरोसा रख, और अभी काम भी नहीं आएगा ज्यादा, है ना। कुछ वो ना क्वेश्चन आता है ना कुछ आता है, न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल फिर भी बन जाएंगे, इसको नहीं आने के बाद भी बन जाएंगे, है ना। उसकी ट्रिक बता दूंगा मैं अगर ये समझ में नहीं आएगा तो, वैसे तो थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा समझ में, थोड़ा ही थोड़ा काफी है। अब वास्तविक है या आभासी, अभी भी दर्पण के सामने ही बन रहा है ना, तो कैसा होगा, वास्तविक, दर्पण के सामने प्रतिबिंब प्राप्त। सीधा है कि उल्टा, वस्तु ऐसी थी, इसका सिर नीचे हो गया, जाहिर सी बात है उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। 6 पॉइंट फिर से कंप्लीट हो गए अपने दूसरी कंडीशन के लिए भी। वस्तु कहाँ रखी, अनंत और वक्रता के इनके सर एक बीच बार में। ये बता दो ना, ये वास्तविक कैसे है? वास्तविक कैसे है, दर्पण के सामने, ये अवतल दर्पण लिया है ना अपन ने, जो भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेंगे, कहीं पर भी बने जाए, वो कैसे होंगे, वास्तविक। अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो वो कैसा होगा, आभासी। ये प्रमुख अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने नजर आते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, है ना। अपन अच्छा एक सिंपल सी बात है, ये अपन चेहरा देखने वाला मिरर है, अपन इस साइड पॉलिश करिए, अपन इस साइड खड़े होते हैं, इस साइड खड़े होते हैं, अपना चेहरा इसके अंदर दिखाई दे, यहीं दिखाई देता है क्या, यहाँ नहीं दिखाई देता ना, नहीं तो भूत भी वो होगा, इसके अंदर दिखाई देता है ना अपन को इसका चेहरा अपना। तो ये आभासी प्रतिबिंब है, क्यों, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है ना। तो ये आभासी प्रतिबिंब, जबकि हमारे पास अभी कौन से प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। दोनों कंडीशन में ही वास्तविक प्रतिबिंब मिले थे। ये हो गई दो दो कंडीशन अपने पास। अब तीसरी पे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि वस्तु को अपन पहले सर अनंत प्रतिबिंब, क्या हुआ, आवाज समझ में नहीं आ रही। सर प्रतिबिंब की स्थिति समझा दो एक बार और। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, हाँ देखो 6 पॉइंट कौन, फिर से 6 पॉइंट समझो। वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ रखी अपन ने, वस्तु अपन ने रखी अनंत और वक्रता, अनंत मतलब बहुत दूर, अनंत और वक्रता के इनके बीच में रखी। फिर दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब जो है यहाँ पर ये वाला दिखाई दे रहा है, ये ए डैश बी डैश यहाँ पर बन रहा है। कहाँ देखेंगे अपन, कैसे बताएंगे कि कहाँ बन रहा है, तो अपने पास जो बिंदु अपन ने परिभाषाएं पढ़ी है ना वो ही है, तो अपन बोलेंगे भैया सी और एफ के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब, सी और एफ के बीच में, कब, दूसरी कंडीशन। तो अपन ने दो कंडीशन देख ली। अगर हम अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखें तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु को थोड़ा सा पास लाएं, सी के पास लाएं, तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, यदि अपन वस्तु को सी पर ही रख दें तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वस्तु को सी पर रख दें तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कोशिश करते हैं, वही दो नियम, वस्तु बनाई अपन ने, तीर बनाया, ए ऊपर बी नीचे, एक प्रकाश किरण समांतर आपतित हुई, समांतर आई तो कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आपतित हुई,
मुख्य फोकस से आपतित हुई तो कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर प्रतिबिंब थोड़ा सा अलग बन रहा है क्योंकि ये सेंटर लाइन बिल्कुल गलत हो रही है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग करूंगा इसमें। मैं क्या करूंगा, ये वाली लाइन पहले खींच लूंगा। थोड़ी सी चीटिंग है, आपको ही बताऊंगा कैसे कर रहा हूँ ये और क्यों कर रहा हूँ चीटिंग। प्रकाश किरण समांतर आई, नीचे वाली लाइन क्यों पहले बना ली मैंने, बता रहा हूँ अभी। देखो इसमें क्या हुआ, थ्योरेटिकली क्या हुआ, प्रकाश किरण समांतर आई और ऐसी होगी मुख्य फोकस से होती हुई चली गई। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आई तो वो समांतर हो गई, कल अपन ने नियम देखा था। और दोनों प्रकाश किरणें कहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को, यहाँ पर, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। बना देते हैं अपन, सी को मिटा देता हूँ थोड़ी सी देर के लिए ताकि समझ में आए। 1 मिनट बचा हुआ है, वीडियो बंद हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से हम एक लंब डाल देंगे। और हमने अभ्यास सीखा कि जहां पर प्रतिबिंब को ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं वहां पर सिरा आता है, यहाँ पर सिरा आएगा। जहां सिरा आएगा उसको ए डैश नाम दे दिया, जहां बॉटम है उसको बी डैश नाम दे दिया। ए भी वस्तु थी और ए डैश बी डैश क्या है, इसका प्रतिबिंब। तो वस्तु जहां पर रखी हुई थी प्रतिबिंब भी वहीं पर बन गए। बस अंतर ये है कि वस्तु सीधी रखी हुई थी, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। और तो और दोनों का आकार भी सेम है, सेम टू सेम आकार है। तो अपन 6 पॉइंट इसके तैयार करेंगे। वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वो भी सी पर बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है। वास्तविक है या आभासी, दर्पण के सामने बन रहा है इसलिए वास्तविक। सीधा है कि उल्टा, तो अभी भी आपको